ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने नर्सिंग छात्रों से किया संवाद और दिखाएंगे सीहोर में कैसे 4 घंटे की बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने आगर में नर्सिंग घोटाले से प्रभावित छात्रों से संवाद किया, जिसमें छात्रों ने अपनी बातें रखी। छात्रों द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्ष से छात्रों की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अंकुश भटनागर ने संबोधित कराते हुए कहा कि नर्सिंग घोटाले की वजह से मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाले को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगर के छात्रों की समस्याओं को लेकर हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाओं के लंबे समय के बाद भी परिणाम जारी नहीं किए गए, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। सत्र 2021-22 व सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। छात्र 3 से 4 साल से फर्स्ट ईयर में ही हैं। साथ ही कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं के जो 3 से 4 साल बर्बाद हुए हैं, उसके एवज में सरकार को छात्र छात्राओं की फीस में रियायत देनी चाहिए और आगर के छात्रों को भी जल्द न्याय मिलना चाहिए। वह मांग पूरी नहीं करने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। देखिए, पिछले काफी समय से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला एनएसयूआई ने उजागर किया। इसी के तहत आज आगर में भी हम छात्रों के साथ, नर्सिंग के छात्रों के साथ, कॉलेज द्वारा बच्चों के साथ इतना अन्याय किया गया कि 3 साल से बच्चों की फीस वसूल की जा रही है, पर उन छात्रों का इनरोलमेंट तक नहीं हुआ। इनरोलमेंट यदि नहीं हुआ है तो छात्र के ऊपर कैसे आप एग्जाम कराएंगे? कॉलेज के प्रशासन द्वारा उन पे दबाव बनाया जाता है कि आप आवाज़ मत उठाइए, आप पे हम कार्रवाई कर देंगे। तो आज हमने छात्रों के साथ मिलके कॉलेज प्रबंधक से मांग की है कि यदि तत्काल प्रभाव से इन लोगों का एनरोलमेंट नहीं हुआ और इन बच्चों की एग्जाम नहीं करे गई तो बहुत जल्द हम उग्र आंदोलन करेंगे। साथ में मैं आगर जिले के कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा दबाव है कलेक्टर साहब कि आपसे हम कई बार मांग कर चुके हैं कि आगर के नर्सिंग कॉलेजों पे भी कार्रवाई की जाए, परंतु आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नर्सिंग वाले मामले में पूरे प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है और सिद्ध हुआ कि सीबीआई के अधिकारी भी उसमें करप्टेड निकले और नर्सिंग घोटाले में कई लोग उसके घोटाले के शिकार हैं और छात्रों के साथ अन्याय हुआ। आगर में हमारे द्वारा छात्रों के साथ, नर्सिंग के छात्रों के साथ मांग की गई है कि इन छात्रों को न्याय मिले। यदि न्याय नहीं मिलता है तो बहुत जल्द आगर जिले के कलेक्टर का घेराव हम एनएसयूआई के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय का घेराव करेंगे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पन्ना जिले में अघोषित बिजली कटौती एवं विद्युत कर्मियों की तानाशाही और अवैध वसूली से नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग परेशान हैं। विगत दिनों ब्रिजपुर के कुछ घरों में चेकिंग के नाम पर जबरन घुसकर परिवार के लोगों से बदसलूकी के मामले में क्षेत्र के किसान भड़क गए। मामला थाने तक पहुंचा, उसके बाद समझौता हुआ। आज किसानों ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपकर विद्युत कर्मियों की तानाशाही और अवैध वसूली रोकने की मांग उठाई है। यहाँ ग्रामीण पूरा गांव हमारा परेशान है बिजली विभाग की वजह से। एक तो लाइट नहीं रहती है, ऊपर से ये लोग वसूली करते हैं, रात के घरों में घुस जाते हैं। घर में कोई नहीं है, लेडीजें हैं, उनको धक्का मुक्की करके अंदर घुसते हैं और वसूली करते हैं। इससे पूरा गांव परेशान है, इसलिए हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे, इनको अपनी समस्या बताने आए। कुछ हमारे संज्ञान में अभी गांव वाले आए थे और उन लोगों ने बात रखी कि हमारे यहाँ पे आए दिन ये लोग आते रहते हैं और अनावश्यक वसूली करते और चले जाते हैं और रात को अभी कभी मतलब बिना वहाँ के मुखिया के, घर के मुखिया के कुछ लोग घरों में घुसे होंगे। उस चीज़ को लेके वहाँ के लोग भड़क गए, जो मैटर शायद थाने तक गया। थाने में आपस में इन लोगों का समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ कलेक्टर साहब के यहाँ भी पहुँचे। उन्होंने एसपी साहब को बोला, आज वो सब ग्रामीण भी सुनाने आए थे कि हम लोगों की भी सुनी जाए, हम लोगों की भी जांच की जाए, हम लोगों से भी जो पैसे लिए गए हैं एमपीवी के माध्यम से अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से, उसकी भी जांच की जाए। उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है और एसपी साहब को भी बोला है और जो जनता के बीच में न्याय संगत बात होनी चाहिए उसके साथ मैं हूँ और उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ।
पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रविवार सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक क्षेत्र में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बुधनी के वार्डों में कई जगह लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया, जिससे वार्ड वासियों का काफी नुकसान हुआ। वहीं नगर परिषद की बरसात से पहले वार्डों की नाली नालों की सफाई की पोल खोलकर रख दी है। नगर परिषद द्वारा वार्डों की सफाई का दम भरा जाता रहा, परंतु 4 घंटे की बारिश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। खुद नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अर्जुन मालवीय के घर में भी 1 फीट पानी भरा रह गया। जेसीबी की सहायता से बरसात का पानी निकाला गया है। वहीं जनपद पंचायत PWD ऑफिस तहसील कार्यालय प्रांगण में भी जल भराव देखा गया। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।